Hello students, in today's class we are going to learn third standard English lesson number 22, that is a team of workers. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. हम इसमें देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन आंसर. ओके, तो यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे देखिए पहले हार्ड वर्ड है. तो स्लर्प मीन्स टू ड्रिंक समथिंग नॉइजली. जैसे चाय पीते हैं तो बहुत लोग कैसे बहुत आवाज़ करके पीते हैं, उसे ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं स्लर्प. बेली का मतलब स्टमक. ग्रैब का मतलब टू टेक समथिंग फॉर योर सेल्फ क्विकली एंड रफली. किसी चीज़ को से ग्रैब करना, ठीक है, तेज़ी से या रफली. ओके, समथिंग इट्स योर सेल्फ, खुद ऐसे मतलब कोई चीज़ ऐसे ग्रैब कर लेना, पकड़ लेना. डिसीव यानी चीट यानी धोखा देना. यहाँ पे with the help of this play write that the following body parts do. The hands lift, hold, carry, give, take, pull, push, put and make hundreds of things. यानी कि हैंड्स को लिफ्ट करना, उठाना, पकड़ के रखना, कैरी करना, गिव यानी देना, लेना, पुल यानी खींचना, पुश यानी धक्का देना, पुट एंड मेक हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. The feet walk, run, tap, dance, skiing, jump, hop, step forward, run about and stop in time. तो फीट का क्या? द फीट वॉक चलते हैं, दौड़ते हैं, टैप करते हैं, डांस करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, हॉप करते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, टर्न अबाउट एंड स्टॉप इन टाइम, टाइम पे मुड़ भी जाते हैं. Find rhyming words from the lesson for the following words. Take, make, hop, stop, you, do. Write down rhyming words. So mouth, south, feet. Feet का देखिए beat, meet, sit. Choose the correct opposite from column B. देखिए always, never. Forward, backward. Nothing, everything. Give, take. तो अभी उसका आंसर देखिए, सामने सामने ऐसे अपोजिट वर्ड दिया गया है. ठीक है. ऑलवेज़ का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, फॉरवर्ड का मतलब आगे, बैकवर्ड का मतलब पीछे, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, गिव यानी देना, टेक यानी लेना. तो हुआ ना अपोजिट वर्ड. तो ये इस तरीके से याद करते जाइए. उसके बाद यहाँ पे देखिए with the help of this play write what the following body parts do. The eyes open, close, read, blink and see things that are far and near. आइज़ ओपन होती हैं, क्लोज़ होती हैं, बंद होती हैं, पढ़ती हैं, झपकती हैं और चीज़ें देखती हैं पास की, दूर की. द ईयर्स हियर ऑल द साउंड, सारे साउंड सुनते हैं, सॉफ्ट एज वेल एज द लाउड वंस, चाहे वो सॉफ्ट वॉइस हो, लाउड वॉइस हो. द नोज़ ब्रीथ्स डे एंड नाइट. नोज़ क्या करते हैं? ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, डे एंड नाइट, रात दिन, विदाउट एनी रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के. इट ऑल्सो स्मेल्स ऑल द स्मेल्स वेदर दे आर गुड, बैड और बेस्ट. भले से वो अच्छे हों, बुरे हों, बेस्ट हो, बैड हो, सारी चीज़ें वो सुनते हैं. द माउथ ओपन्स, माउथ ओपन होते हैं, शट होते हैं, स्माइल करते हैं, स्पीक बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं यानी ड्रिंक, ईट्स, सिप्स, स्लर्प्स, च्यूज एंड बाइट्स फूड. तो सिप करते हैं यानी सिप का मतलब क्या होता है? चुस्की ले लेके पीना, एक एक घूंट पीना. स्लप का मतलब जैसे मैंने बताया कि आवाज़ करके उसे ऐसे करके. च्यूज़ यानी चबाते हैं, एंड बाइट्स यानी काटते हैं खाना को. जैसे कोई चीज़ हो तो उसे काटते हैं ना, बाइट करते हैं. फाइंड राइमिंग वर्ड्स. तो देखिए नियर, हियर, रेस्ट, बेस्ट, बाइट, राइट, ये आपके rhyming words. Write down the opposite words for the following from the lesson. ओपन, क्लोज या शट दोनों सही है. फार दूर होता है, नियर उसका अपोजिट, पास. लाउड यानी ज़ोर से, सॉफ्ट यानी धीरे से, हल्का. डे, नाइट, डे का दिन, नाइट का रात. गुड, बैड. Answer the following. Why can't the other body parts see the work done by the belly? So देखिए, the other body parts cannot see the work done by the belly because the work goes on inside the belly. क्योंकि चीज़ें
पेट के अंदर जा रही हूँ तो बाकी के बॉडी पार्ट कैसे देख पाएंगे. वॉट डू ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स डिसाइड. सो बॉडी पार्ट्स के जो अदर पार्ट्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं. ऑल द अदर बॉडी पार्ट डिसाइड दैट दे विल नॉट वर्क फॉर द बेली, कि वो पेट के लिए काम नहीं करेंगे अब फॉर द बेली एनी मोर. दे विल नॉट प्रोवाइड एनी फूड फॉर द बेली, वो खाना कुछ नहीं देंगे बेली को, पेट को. अकॉर्डिंग टू द बेली वॉट वुड हैपन इफ़ इट डिड नॉट गेट फूड, तो क्या होगा अगर खाना नहीं मिलेगा तो. सो अकॉर्डिंग टू द बेली इट डिड नॉट गेट फूड, एवरीबडी वुड सफ़र, हर कोई सफ़र करेगा, फिर हर कोई कष्ट में होगा. जब पेट को ही खाना नहीं मिलेगा तो ताकत नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी तो कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा. फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन फॉर द वर्ड डिसीव. डिसीव का रिसीव राइमिंग वर्ड. राइट डाउन राइमिंग वर्ड्स. देखिए किसका, रॉन्ग, सॉन्ग, लॉन्ग, गॉन्ग. तो ये रॉन्ग के इतने सारे राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे हमें मिल गए. अगेन यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है. विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले राइट वॉट द बेली डज. द बेली डज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. इट डाइजेस्ट द फूड दैट इट gets and gives energy to all the other body parts. सो जो बेली है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है. ये खाने को हजम करता है, डाइजेस्ट करता है और ये एनर्जी देता है पूरे बॉडी पार्ट्स को. राइट डाउन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन योर ओन. तो ड्राई, फ्राई, क्राई, वीक, बीक, सीक, टायर्ड, फायर्ड, हायर्ड. Complete the following. After 2 days of not doing any work, the mouth felt dry, hands and feet felt weak, eyes could not see properly, ears and nose felt tired. तो ये सारे आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है. ड्राई का यहाँ पे लिखेंगे, वीक सेकंड में लिखेंगे, सी प्रॉपरली थर्ड में लिखेंगे, टायर्ड लिखेंगे फोर्थ में. You silly fellows, who said these words and to whom? The brain said these words to all the body parts that had refused to work. Brain ने कहा these words, किसको, body parts को. brain ने कहा जिन्होंने अपना काम करने से रोक दिया था, सभी बॉडी पार्ट्स ने ना, तो उनको बोला सिली फेलोज. क्यों सिली फेलोज बोला, क्योंकि जब तुम काम करना बंद कर दोगे तो तुमको न्यूट्रिशन मिलना भी बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, है ना. तो अभी देखिए लिफ्ट का यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको ये सेंटेंस. लिफ्ट अ वेरी हैवी बैग, पुट माई बुक्स इन माई कबर्ड, मेक अ नाइस ग्रीटिंग कार्ड, होल्ड. देखिए पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है, सेंटेंस बनाया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ़ वन बॉडी पार्ट इज़ इल और इंजर्ड और अनेबल टू वर्क, हाउ विल द अदर बॉडी पार्ट्स हेल्प. राइट अबाउट वन सच ओकेशन विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन. So once I had an eye infection and had to put medicine in my eyes and keep my eyes closed the whole day. तो एक बार इन्फेक्शन हुआ था मेरे आँख में, मैंने मेडिसिन लिया, आइज़ में ड्रॉप्स डाली और आँखें बंद कर दिया पूरे दिन. एट दैट टाइम व्हेन आई वॉज ईटिंग, जब मैं खा रहा था, आई कुड नॉट सी द फूड, मैं खाना नहीं देख पा रहा था. माई हैंड्स हेल्प मी, तो हाथ ने हेल्प की. फॉर दे फेल्ट द फूड ऑन द प्लेस बिफोर पिकिंग इट अप, और मेरे नोज़ ने इसे हेल्प किया, स्मेल किया. टोल्ड मी वॉट मम्मी है वॉज गिविंग मी टू ड्रिंक, मम्मी ने क्या पीने के लिए दिया. फॉर आई कुड नॉट सी इट, तो मतलब हाथ ने हेल्प किया, नोज़ ने हेल्प किया, ठीक है, माउथ ने हेल्प किया, कई सारी चीज़ों ने हेल्प की. तो ये चैप्टर में था. नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी. सो हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इज़िली देख पाओ.